फिर से वही रात थी जिसमें तुम्हें और सेजार को सेम बेड शेयर करना था। तुम बुक पढ़ रही थी और सोच रही थी कि 5 साल पहले जिस दिन मैं और सेजार चुपके से पैलेस से बाहर चले गए थे, उसके बाद हम दोनों काफी क्लोज हो गए। हाँ, लेकिन मैरिड कपल की तरह नहीं, नेबर फ्रेंड्स की तरह। पर तुम अभी थोड़ी गुस्सा थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम दोनों काफी क्लोज हो, लेकिन सेजार ने तुम्हें ये बताया ही नहीं कि वो वॉर में जाने वाला है। तुमने बुक रखी साइड में और पूछा कि मैंने सुना कि तुम वॉर में जाने वाले हो। सेजार ने तुम्हारी ओर देखा कि तुम्हें कैसे पता। तुमने चिल्लाया कि मुझे काफी वक्त पहले से ही पता चल गया है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम वॉर में जाने वाले हो। वो न्यूज मुझे तुम्हारे मुंह से सुननी चाहिए ना। सेजार ने कहा कि मैं उस बात को तुमसे छुपा नहीं रहा था, मेरा वॉर में जाना ऑलरेडी डिसाइड हो गया था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें इस बारे में जल्दी बताकर तुम्हें ज्यादा परेशानी में ना डालूं। पर तुमने चिल्लाया कि अगर तुमने मुझे पहले से ही बता दिया होता फिर भी मैं इतनी ज्यादा वरीड नहीं होती। सेजार ने कहा कि ये अच्छी बात है, तुम ज्यादा चिंता मत करना। पर उसका फेस देखकर तुम कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर वो ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिखा रहा है। तुम थोड़ा समझ गए और कहा कि इसे गलत मत समझना, मैं वरीड नहीं हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम जीत कर सेफली घर वापस आने वाले हो और तब तक मैं तुम्हारे लिए एक क्लॉक बनाऊंगी, क्योंकि जब तुम वॉर हीरो बन के वापस आओगे तब सेलिब्रेशन के लिए क्लॉक की तुम्हें जरूर पड़ेगी। ये सुन के सेजार थोड़ी स्माइल करता है और तुम्हें टीज किया कि थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अच्छे से सुई धागा चलाना आता है। ये सुन के तुम अंदर से थोड़ा गुस्सा हो गई कि ये बदमाश भी ना, मैं उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और वो अभी उसके फेस पर पंच लगाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी वो सिर्फ 17 साल का है और उसे युद्ध भूमि में भेज रहे हैं। वो कहानी का प्रोटैगनिस्ट है और जंग जीतने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोसेस पेनफुल नहीं होगी। तुम्हें सेजार के लिए काफी बुरा लग रहा था, तो फिर तुम उसे गले लगाते हो कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। पर तभी तुमने नोटिस किया कि उसके शोल्डर्स काफी ज्यादा स्टिफ है। उसके शोल्डर पे प्रेस करते हुए तुमने पूछा कि क्या मैं यहाँ पे थोड़ी मसाज कर दूं? लेकिन इससे सेजार की आंखें वाइड और फेस एकदम ही रेड हो गया। पर तुम वो देखो उससे पहले ही वो वहाँ से जाने लगा। तुमने पूछा कि तुम कहाँ पे जा रहे हो और उसे बुलाया भी, लेकिन वो नहीं रुका, बिना कुछ कहे बाहर चला गया। तुम कंफ्यूज थी कि अचानक से उसे ये क्या हो गया, तो तुमने दरवाजे के पास जाके पूछा कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है। बाहर से सेजार ने कहा कि तुम जाके सो जाओ। उसकी आवाज से तुम्हें पता चल गया था कि वो गुस्सा तो नहीं लगता, लेकिन उसकी आवाज इतनी ज्यादा शेकी क्यों लग रही है। तुमने देखा था कि उसके कान रेड हो गए थे, तो तुमने पूछा कि क्या तुम रो रहे हो। बाहर से तुरंत ही सेजार ने चिल्लाया कि नहीं। तो तुम सोचती हो कि ऐसा कहते हैं कि अगर स्ट्रांगली नो कहा जाए तो वो यस होता है। वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होगा। वो 17 साल का है, सच में वो एक बच्चा ही है। वो रो रहा होगा, मुझे उसे कुछ स्पेस देना चाहिए। तुम वापस बेड पर जाने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। वेल, तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि वो अभी बच्चा नहीं है। तुम्हारे छूने की वजह से उसे वो वाला फिजिकल रिएक्शन आ गया था। फिर अगले सीन में आज की रात एक बैंक्वेट रखा गया था सेजार के लिए, उसे वॉर में भेजने से पहले। तो तुम अंदर से गुस्सा थी कि उसे मरने भेजने से पहले उसके लिए बैंक्वेट रख रहे हैं। इन रॉयल लोगों का दिमाग सच में काफी अजीब तरीके से काम करता है। तुम्हें ऐसी पार्टीज में जाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम प्रिंस की वाइफ हो, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें जाना पड़ेगा।